डिवाइन सोल। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिर आई हूँ आपके सामने रीडिंग लेके। लेकिन सबसे पहले मैं उन सब का तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरी चैनल में नए आए हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरी इस जर्नी में शामिल हुए और मेरा हौसला बढ़ाया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गाइस, आज मैं जो रीडिंग लेके आई हूँ वो दिवाली के बारे में है कि दिवाली में जो दिए हम जलाते हैं, उस दिए का प्रकाश, उस दिए की लो इस बार हमें क्या संदेश देना चाहती है, या इस बार हमें क्या ब्लेसिंग देना चाहती है, या इस बार हमें क्या कहते हैं ना कि ऐसे सुझाव देना चाहती है, हमें आगाह करना चाहती है कि हमारे जो भी तकलीफ़ें हैं, हमारे घर में जो नेगेटिविटी है, जो फाइनेंस तकलीफ़ हो गई है, हेल्थ तकलीफ़ होती है और रिश्तों में जो कड़वाहट आ जाती है, हम उसे कैसे दूर करें और हमें क्या करना चाहिए और कौन से ब्लेसिंग वो हमें डिवाइन की तरफ से दे के जाने वाले हैं दिवाली के लिए। दोस्तों, दिवाली हर साल हम मनाते हैं और इस साल भी मनाएंगे। और हाँ, ये बात सही है कि इस वक्त कोरोना की वजह से हर त्योहार हम हर साल की तरह नहीं मना पाए, लेकिन हमने मनाए हैं एक श्रद्धा से, एक उत्साह से। और ये दिवाली भी हम मनाएंगे। दिवाली सब लोग जानते हैं कि क्यों मनाई जाती है। कहते हैं ना कि राम जी का वनवास पूरा हुआ था और वो रावण के साथ युद्ध करके उस पे विजयी हुए थे और बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। और इस खुशी में हम दिवाली मनाते हैं और हर बार यही प्रार्थना करते हैं कि सच्चाई की जीत हो। तो आज मैं इस कार्ड के जरिए आप सब लोगों को जो भी डिवाइन संदेश है वो देना चाहती हूँ। और मैं ये कार्ड रीड करूँ उससे पहले मैं आपको कह देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। और हर बार की तरह इस बार भी मैंने 3 पाइल रखी है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। इस बार मैंने कुछ नया आपके लिए रखा है कि आपको कंफ्यूजन ना हो अपनी अपनी पाइल चुनने में। मैंने चक्रास के क्रिस्टल रखे हुए हैं, तो आप अपनी अपनी इंट्यूशन पावर से या फिर आप जिसे भी मानते हैं उनसे प्रे करके जो भी पाइल आपको लगती है कि इसमें आपका संदेश है वो पाइल आप चुन सकते हैं और विश कर सकते हैं कि आपके लिए डिवाइन संदेश दे और आप उस पर वर्क कर पाए। तो गाइस, चलिए आप अपनी अपनी फाइल सिलेक्ट कर लीजिए, फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं। और एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहती थी गाइस कि आज ये क्रिस्टल मैंने देखे हैं तो आई थिंक मैं समझती हूँ कि सभी लोग इस बारे में तो जानते ही होंगे। ऐसा नहीं होगा, लेकिन बहुत ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े बहुत लोग इसके बारे में ना जानते हो, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि उनकी जानकारी के लिए कि गाइस हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और उन 7 चक्रों का बैलेंस ही हमें एक अच्छी लाइफ दे सकता है, एक अच्छा संतुलन दे सकता है। अगर उसमें से एक भी चक्र अगर अनबैलेंस हो या वो कहते हैं ना उस बढ़ जाए या कम हो जाए, तो वो हमारी हेल्थ पे,
असर कर सकता है, हमारे मतलब हॉर्मोन्स पे असर कर सकता है। हमें ज़्यादा गुस्सा आता है, अगर हमारा क्राउन चक्र अनबैलेंस होता है तो हमें डिप्रेशन, गुस्सा, एंजाइटी वगैरह हर चीज़ आ सकती है, हम तनाव में रह सकते हैं। उसी तरह हर चक्र के अपने अपने काम हैं, तो हमें ये चाहिए कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए 7 चक्र का, और हमारे जो भी चक्र है उनको बैलेंस में रखना चाहिए। और इसकी वजह से हम एक संतुलन जैसे कहते हैं वो हम बनाए रखें, तो हमारी लाइफ बिल्कुल स्मूथ बन के रहे, और हम जो भी हमारा वर्क है, बिजनेस है, जॉब है, रिलेशन है, हेल्थ है, किसी में भी हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर जो नहीं जानते थे उनके लिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी। तो चलिए, अब आप लोगों ने अपनी अपनी पाइल चूज कर ली होगी, तो हम चलते हैं पाइल 1 पे। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, इसे हम यहाँ रख देते हैं। जिन्होंने पाइल 1 चूज की है उनके लिए दिवाली के पवित्र दिए क्या मैसेज या क्या रोशनी देके जाने वाले हैं, जिससे उनके घर में जो भी तकलीफ़ें हैं वो दूर हो सके। तो पाइल 1 आपके लिए कार्ड आए हैं, वो है डेथ, 8 ऑफ कप्स एंड द फूल। ये कार्ड देख के आप घबराए नहीं। ये जो कार्ड आया है ये वो वाला डेथ नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। ये कार्ड एक न्यू बिगिनिंग बता रहा है, मतलब एक चैप्टर जो आपका बुरा था वो अब खत्म हो गया है। मतलब जो भी कमियां, जो भी तकलीफ, जो भी मुसीबतें थी आपकी लाइफ में वो अब ख़त्म होने वाली है। क्योंकि हो सकता है कि पिछले महीनों में आप इतने मायूस हो गए थे, आपको इतना दर्द, टेंशन, डिप्रेशन और इतनी हद तक जैसे दुनिया से आपका दिल उड़ गया था कि आप जैसे ऐसा सोच रहे थे कि इस दुनिया में कुछ रखा ही नहीं है, मुझे इस दुनिया को छोड़ के बैराग ले लेना चाहिए। और आपकी हर होप, आपके हौसले टूट गए थे और आप जैसे बिल्कुल हार कर मायूस होकर बैठ गए थे कि नहीं, अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपके लिए ये संदेश है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हिम्मत और हौसला रखना है, क्योंकि ये जो आपका इम्तिहान था वो अब पूरा हो चुका है या होने वाला है। और एक जो आपका ये दर्द भरा जो वक्त था वो अब खत्म होने वाला है। तो आपको फिर से हौसला बढ़ाना है, अपना हिम्मत करनी है और अपने आप पे अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और गॉड पे बिलीव करना है और फिर से अपने उसी जैसे कहते हैं ना, मोर्चे पे लग जाना है। चाहे वो बिजनेस का हो, जॉब का हो, या फिर हेल्थ का इश्यू हो, या फिर रिश्तेदारी में कुछ खटास आ गई हो, कोई भी XYZ कोई भी चीज़ अगर आपको बिल्कुल तोड़ चुकी है तो आपको फिर से अपने आप को संभालना है। क्योंकि ये कार्ड ये बता रहा है कि अब ये बुरे दिन खत्म होने वाले हैं या खत्म हो गए हैं, और ये दिवाली के दिए आपके इस सारे दुख दर्द को हटा देंगे अपनी रोशनी से, और आपकी ज़िंदगी में जो अंधेरा छा गया है उसको उजाले में बदल देंगे। और आपका ये जो भी पीरियड था वो अब उस पर कहते हैं ना, डेथ, मतलब वो ख़त्म हो गया है और एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आपके लिए इंतज़ार कर रही है। बस अब आपको ज़रूरत यही है कि अपने आप को फिर से
हिम्मत देनी है, अपने आत्मविश्वास पे भरोसा करना है, ऊपर वाले पे भरोसा करना है और एक नई व्यू रचना के साथ सोच समझ के प्लानिंग से जो भी चीज़ आपको करनी है उसको आपको अब शुरू कर देनी है और उसमें आप सक्सेस होंगे, कोई भी शक नहीं है। और गॉड भी आपको यही बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ है। आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हैं या आप जिसे भी मानते हैं वो आपको कह रहे हैं कि वो आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है। आप जो भी नई शुरुआत करेंगे सोच समझ के एक व्यू रचना के साथ, जैसे आप एक लक्ष्य तय करेंगे कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या पाना है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो दिवाली के दिए आपकी ज़िंदगी में अंधेरों को दूर करके रोशनी फैलाने वाले हैं, लेकिन आपको अपने आप पे और ऊपर वाले पे यकीन करके हिम्मत करनी है। तो ये थी पाइल 1 आप लोगों की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी और अगर रेजोनेट हुई हो तो कमेंट ज़रूर करें। अब चलते हैं जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है, देखते हैं उनके लिए दिवाली के दिए क्या कह रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। जिन्होंने भी ये पाइल चूज की है उनके लिए ये संदेश है कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, इतना हार्ड वर्क, वो चाहे जॉब में हो या फिर बिजनेस में हो या फिर रिलेशन में हो, और अब आप इतना कर चुके हैं कि अब आप जैसे थक गए हैं, फिर भी आपने अपना बिलीव खोया नहीं है, आपने भरोसा नहीं खोया अपने आप से भी और ऊपर वाले से भी। आपको अभी भी इंतजार है कि आपने जो भी मेहनत की है उसका फल आपको मिलेगा ही। और हाँ, आपने जो बीज बोए हैं उसका फल आपको मिलने वाला है। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ डिवाइन टाइम पे मिलती है, डिवाइन टाइम से पहले कुछ नहीं मिलता। और अगर आपने जो फल बोए हैं, जो बीज बोए हैं, उसके अगर आपको कच्चे फल मिलेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं देंगे और आपकी मेहनत भी व्यर्थ जाएगी। मतलब आपको थोड़ा इंतज़ार करना है, थोड़ा सब्र करना है। आपने जो भी मेहनत की है किसी भी फील्ड में, आपको उसका फल बहुत जल्द मिलने वाला है और आपका मतलब जो भी सपना था वो पूरा होने वाला है, क्योंकि अब ऊपर वाले ने आपकी प्रार्थना को कबूल कर ली है। वो आपकी प्रार्थना को सुन रहा है और आपके लिए यूनिवर्स कुछ न कुछ ऐसा भेजने वाला या भेजेगा जिससे आपको संतुष्टि भी होगी और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे मेरी मेहनत का फल मिला। और अब तो कहते हैं ना कि आपकी प्रार्थना जब यूनिवर्स ने सुन ली है, गॉड ने सुन ली है, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आपको एंजल भी ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो भी आपके लिए प्रे कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। तो आपको अब आपके मेहनत का फल मिलने वाला है और आपको ऐसा फल मिलेगा कि आप अपने आप को जैसे परिपूर्ण, आपको संतुष्टि मिलेगी कि नहीं, मैंने जो मेहनत की थी उसका मुझे जैसा फल मिलना चाहिए वैसा फल मुझे मिला है। आपको सिर्फ धैर्य रखना है और ऊपर वाले पे भरोसा रखना है कि आप उस पोजीशन में आने वाले हैं जहाँ आपको हर चीज़ मिलेगी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, चाहे वो फाइनेंस हो, हेल्थ हो, रिलेशन हो या फिर जॉब, आप किसी नई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो या फिर कोई ऐसी अगर नई अपॉर्चुनिटी का आप इंतज़ार कर रहे हो, तो वो हर चीज़ आपके लिए आ रही है या आने वाली है। तो आपको सिर्फ धैर्य रखना है और अपना भरोसा
ऊपर वाले से हमेशा कायम रखना है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि आपके लिए भी दिवाली के दिए यही पैगाम देके जा रहे, यही ब्लेसिंग देके जा रहे कि आपकी ज़िंदगी में से भी जो भी अंधेरा था, नेगेटिविटी थी, उसको वो उजाले में बदल के जाएंगे। तो गाइस, ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं पाइल 3, देखते हैं आपके लिए दिवाली के दिए क्या संदेश देके जा रहे हैं। क्या बात है भैया, सबको दर्द 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 ही है, सब टेंशन में है, लेकिन ये वक्त ही ऐसा है, टेंशन तो होगा, दर्द तो होगा। पाइल 3, ओ माय गॉड, बहुत बहुत झेला है आपने इन बीते महीनों में, बहुत झेला है, और आपको जैसे ख़त्म कर दिया है इन टेंशन ने, इन तकलीफ़ों ने, इन दुख दर्दों ने। हर तरफ से दुख दर्द और तकलीफ़ें, और कहते हैं ना धोखे, कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं है जो आपने ना झेली हो। आप बहुत ही कठिन समय से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, और आप जैसे आपको और कुछ अब सूझ ही नहीं रहा कि क्या करना चाहिए। हर तरफ से जब इंसान को ठोकर मिलती है और उसके साथ धोखे होते हैं, दर्द मिलता है, और कहते हैं ना कि मायूसी ही मिलती है, कहीं से कोई ऐसी राह नहीं दिखती कि कहाँ जाए, क्या करे, इंसाफ नहीं मिलता, तो इंसान फिर एकदम मायूस हो जाता है, और वो ऐसी सोच में, ऐसी मतलब गहराई में चला जाता है कि उसे कोई भी दिशा नहीं दिखती, और उसे वो भी नहीं दिखता कि जो उसे देखना चाहिए, कि ऊपर वाले ने उसके लिए अगर 3 दरवाजे बंद किए हैं तो एक दरवाज़ा और खोल रखा है, वो भी आप देखना नहीं चाहते। लेकिन कार्ड यही कहते हैं कि अब आपको जो हो गया सो हो गया। आपको आपके पास्ट में जो भी हुआ, हाँ ये सही है, आसान नहीं भूलना, ना सहन करना, लेकिन जो होना है वो होता ही है, जो डेस्टिनी है वो सबके साथ जो लिखा है वही होता है। तो ये जो हो गया उससे अब आपको भूल जाना है, उस पर अब मरहम लगाना है, और जो नया दरवाज़ा आपके लिए यूनिवर्स खोल रही है उसकी तरफ आपको देखना है, और अपने आप को फिर से हिम्मत में लाना है, अपने दर्द पे, अपने जख्म पे मरहम लगा के, और कहते हैं ना कि ये सारे जो भी आपके साथ हुआ ये सब भूल के आपको फिर से खड़ा होना है, खुद पे भरोसा करना है, अपने टैलेंट पे, अपने कहते हैं ना कि जो भी आपके पास ऊपर वाले की नेमत है उस पे भरोसा करके आपको फिर से उसी काम में लग जाना है। जो काम आप करना चाहते हैं, जिस काम की आप शुरुआत करना चाहते हैं, उसे आपको अब करना शुरू कर देना चाहिए। अब आपको इस तरह सोच के बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको हिम्मत करनी होगी, आपको फिर से एकदम फायर एनर्जी में आना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि हम अगर हाथ बांध के बैठ जाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलता, कुछ भी ऐसे ही अपनी गोद में आके नहीं गिरने वाला, हमें उसके लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटियाँ आएगी, आपको उसमें से चुनना है और आपको आगे बढ़ना है, चाहे वो जॉब की हो, बिजनेस हो, फाइनेंस हो, या फिर हेल्थ हो, रिलेशन हो सकता है कि ये जो आपको चोटें, मतलब जो ये आपको दर्द मिला है वो आपको
फाइनेंशियली आप बिल्कुल टूट चुके हो, या आपकी जॉब चली गई हो, या फिर आपके रिश्ते खराब हो गए हो, आपको प्यार में भी धोखा मिला हो, और शायद आपके पार्टनर हो ऐसे कोई जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे थे, तो उन्होंने भी आपको धोखा दिया हो और आपकी किसी ने भी मदद ना की हो। लेकिन ये मत भूलिए कि जहाँ हर कोई मदद करने से मना करता है, वहाँ पे ऊपर वाला मदद करता है, क्योंकि वो सबकी मदद करने वाला है और वो मदद के लिए हर वक्त तैयार रहता है। बस उससे मांगने की ज़रूरत है। आप उससे मदद मांगिए और खड़े होइए और अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए कि आप आने वाली हर चुनौतियों का सामना करें और अपने आप को इस लेवल पे लाए कि आप अपने ज़िंदगी में नई रोशनियां ला सके, अबंडेंस पा सके, आपको मनी वाइज भी कोई तकलीफ ना हो। हाँ, लेकिन आप धीरे धीरे, आपको ये नहीं कहा जाता कि आप एकदम से सब शुरू कीजिए, लेकिन आपको धीरे धीरे भी शुरुआत करनी पड़ेगी। आपके लिए यही यूनिवर्स का मैसेज है कि दिवाली के ये पवित्र दिए आपको यही कह रहे कि बैठे मत रहिए, जो हुआ सो हुआ उसे भूल जाइए और धीरे धीरे एक नई रफ्तार पकड़िए, आपको वो सब मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। तो ये थी पाइल ट्री की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और गाइड्स, मैं फिर आऊँगी इसी तरह एक नई रीडिंग लेके। तब तक के लिए आप लोग मेरी चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और प्लीज़ गाइड्स, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहती थी, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी मुझसे अपना सवाल पूछना चाहता है, तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे अपना सवाल आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना सवाल कमेंट में अपना सवाल भी पूछ सकता है। तो गाइस, तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।